पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। एक लंबा मामला 2002 से, जो कि मामला कानूनी भी था लेकिन एक सियासी हथियार भी बना उन लोगों के हाथों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहते थे। लेकिन आज सर्वोच्च अदालत ने जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है। रविशंकर प्रसाद जी क्या कहेंगे? देखिए, पहले आप एक बात समझिए, दंगे कहीं भी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों का अर्थ दंगों के तरीके से फैसले हो इसमें नहीं था। इनका उद्देश्य था नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, वैमनस्य, पूर्वाग्रह से। आप याद करिए 60 मीडिया ट्रायल, एनजीओज की ट्रायल, बाकी ट्रायल, एसआईटी ट्रायल मोदी जी के खिलाफ चली। 12 साल थे मुख्यमंत्री तब और 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहे तब। अब आप इस बात को समझिए, जानना बहुत जरूरी है कि 11 में सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी में कौन लोग थे? राघवन, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 सेंसिटिव केस में एक भी गुजरात का सर्विंग या रिटायर्ड अफसर नहीं होगा। उन्होंने, अंजना जी, 9 घंटे मोदी जी को समन करके इंट्रोगेट किया और मोदी जी ने एक भी भाजपा के कार्यकर्ताओं से न हल्ला करवाया ना जुलूस निकलवाया। आज एक सज्जन जो राहुल गांधी है, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है तो देश में सारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के धरना दे रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है। फिर लोअर कोर्ट ने प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट किया, जो आज हुआ है। और 2011 में पहले ही एसआईटी के उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन कहा ठीक है, अगर आपको इस पर आपत्ति है तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जानबूझकर कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जो गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ लोगों का उद्देश्य था टू कीप द पॉट बॉइलिंग। ये क्या मतलब है इसका? और यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि गोधरा कांड में कोच नंबर S6 में आग लगी, बहुत से कार सेवक मारे गए, उसके बाद राइट हुआ। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो एक उन्होंने रिटायर्ड जज उमेश बनर्जी का एक कमेटी बनाई थी 2005 में बिहार के चुनाव को प्रभावित करने, क्योंकि बिहार की राजनीति को आप भी समझती है, याद करिए। उन्होंने क्या कहा था? कार सेवकों पर हमला नहीं हुआ था, अंदर से आग लग गई थी। क्या मतलब है इसका? मोदी जी को 9-10 साल अमेरिका का वीसा नहीं मिलने दिया इन लोगों ने, दुनिया भर में कैंपेन किया। और आज मैं अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान करते, क्योंकि मैं भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामलों में वकील रहा हूं। और देखिए, आप एक बात का ध्यान रखिए अंजना जी, पहले गुजरात के दंगे, उससे बरी हुए तो उसको भी आपने बहुत फॉलो किया था, याद है ना आपको? वो दूसरा कांड तो एक महिला मारी गई थी, आतंकवादी थी, बाद में उसके खिलाफ वो क्या चला, उससे फ्री हुए तो फिर वो स्नूप कांड की कार्रवाई। ये पूरे कांग्रेस की सरकार, लेफ्टिस्ट लॉबी का एक ही उद्देश्य था, नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार से रोकना है। और आज याद करिए 2001 से आज 2022, लेकिन हमारे नेता, भारत के प्रधानमंत्री ने संयम रखा, कानून का पालन किया, वो कानून से भी जीते और जनता की अदालत में भी जीते। और यह चाहे तीसरा सितलवाद हो या बाकी उनके साथी हो या एनजीओज हो जो फॉरेन फंडेड हैं, जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, वो कानून में भी हारे और उनके समर्थक यूपीए कांग्रेस के लोग जनता की अदालत में भी हारे। सियासी हथियार तो देखिए जानना बहुत जरूरी है, और मैं आपका और आपके चैनल का अभिनंदन। ठीक है सर, ये सियासी हथियार तो कई लोगों के हाथ में बना, लेकिन गुलबर्गा, बिल्कुल गुलबर्गा सोसाइटी की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो आफ्टरमाथ हमने देखा था उस कोच के जलने के बाद जिसे जलाया गया था, आरोप है। अब जाकिया जाफरी, एहसान जाफरी की पत्नी ने ये याचिका दायर की थी। सियासी हथियार ये कई लोगों के लिए बना रहा, लेकिन जो कुछ गुलबर्गा सोसाइटी में हुआ था या जो उनकी याचिका थी वो उसके खिलाफ थी। ये उनके लिए एक अलग इंसाफ की लड़ाई थी। आपने बहुत सही कहा, दंगे कहीं भी हो, न्याय मिलना चाहिए। क्या कांग्रेस की सरकार में गुजरात में, अहमदाबाद में 25-30 दंगे नहीं हुए हैं क्या? दंगे यूपी में नहीं होते हैं क्या? दंगे बंगाल में नहीं होते हैं क्या? अभी आपने देखा ना, दंगे गलत हैं।
कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गुजरात के दंगों का स्वरूप दंगा के पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना नहीं था अंजना ओम कश्यप जी। इसका एकमात्र उद्देश्य था ये न के न प्रकारे नरेंद्र मोदी को फंसाओ, वेंजियंस से, पूर्वाग्रह से, राजनीतिक दुश्मनागत से। और आज उसका संकेत कोर्ट ने भी निर्णय में दिया है कि कुछ लोग का एक उद्देश्य था कीप द कैट एंड द पॉट बॉइलिंग। हाँ, जो लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं उनको कटघरे में खड़ा करना होगा, ये कोर्ट ने कहा है रविशंकर जी। उन्हें कटघरे में कौन खड़ा करेगा, क्योंकि ये सच्चाई है। ये आपने ना ठीक है, नहीं आपने सही कहा, उस बारे में एक सम्यक विचार करना पड़ेगा। आप कोर्ट की फाइंडिंग है, आपने सही कहा। मेरे पास भी वो जजमेंट पूरा है, मैं पटना में हूं, लेकिन मैंने भी इसके प्रमुख मुद्दों को पढ़ा है। लेकिन आज देश के सामने ये बताना बहुत जरूरी है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री थी अंजना ओम कश्यप, कॉटेज इंडस्ट्री। मीडिया में, एनजीओ में, इंटरनेशनल बॉडीज में, संपादकों में, वामपंथियों में, लिबरल्स में, खान मार्केट गैंग्स में, और क्षमा करिएगा इसमें कुछ आपके ब्यूरोक्रेट्स भी बुरी तरह से शामिल थे, उनके पेट्रन शामिल थे। और ये भी बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, कुछ जजेस ने आरंभिक टिप्पणी जो की थी, आज मैं आपसे एक बात कहूं अंजना जी, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि देश के सामने क्लैरिटी आनी चाहिए। एसआईटी ने पूरा इन्वेस्टिगेट करके 9 घंटे मोदी जी को इंट्रोगेट करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी ने कहा कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश ने बिना किसी एविडेंस से कैसे कह दिया कि व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज स्लीपिंग। वो 25 पेज का फैसला है। आज के दिन बड़ी विनम्रता से मैं उस पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि एक पूरी लॉबी लग गई थी, एक कॉटेज इंडस्ट्री बन गई थी कि बस नरेंद्र मोदी को रोको, नरेंद्र मोदी को रोको, ये न के प्रकार है। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां उस बात को एक प्रकार से बहुत प्रामाणिकता से स्पष्ट भी कर रही हैं। आखिरी जिस पर बस 2 लाइन का कमेंट आपसे चाहती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे राजनीतिक सफर को आज देखें तो ये एक ऐसा मकाम है जो शायद अंदर कहीं ना कहीं एक शीतलता देगा, क्योंकि लंबे वक्त से ये उबाल, तरह तरह के छींटे, इसी मुद्दे को बार बार उछाला जाता था। आज सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है, सबका मुंह सिल दिया है। नहीं, लेकिन जो पूर्वाग्रह से करते हैं वो कहां से चुप रहेंगे, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं बस एक लाइन बोलूंगा, क्या प्रचार था? 4 दिन तक आर्मी को नहीं आने दिया। ये नहीं बताए कि आर्मी 1 मार्च को आई और राइट 28 फरवरी को हुआ था, और फरवरी के ठीक 28 अंतिम दिन होता है। ये कोई प्रचार था? याद होगा बहुत से अखबारों में मोदी मीटर चलता था। अन्ना जी आप तो अनुभवी पत्रकार है, जानती होंगी आप, ये सब देखा है। लेकिन शीतलता ये है कि झूठ के पांव कमजोर होते हैं और सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं कहना चाहता हूं, चाहे वक्त जितना भी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।